रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 7। तो इस लेक्चर नंबर 7 में हम दो आर्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और दूसरा हमारे पास होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल हमारे पास है आर्टिफिशियल फर्टिलाइट्स। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, जो इंसान ने फर्टिलाइट्स बनाए होते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो बेटे देखिए, जो हमारे पास चांद है, ये जो जमीन का, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल सैटेलाइट है जमीन का। तो डियर स्टूडेंट, वो मैन मेड सैटेलाइट्स जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फर्टिलाइट्स बोलते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट्स हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं? अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। अब इन्हें हम क्या करते हैं? रॉकेट्स की मदद से डिस्टेंस क्या करते हैं? जमीन के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें क्या जाके क्या कर देते हैं? प्लेस कर देते हैं। अब ये फिर सैटेलाइट क्या करते हैं? जमीन के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये रोटेट करते हैं तो रोटेट करने की वजह डियर स्टूडेंट ये है कि इनके ऊपर अर्थ क्या करती है? अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जो सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने थी। जिसकी वजह से होता है कि ये सैटेलाइट इस अर्थ के इर्द गिर्द क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है। अब क्वेश्चन ये कि कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है? तो डियर स्टूडेंट्स, का सिंपल सा आंसर ये है कि जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस सैटेलाइट के ऊपर एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट के ऊपर एक्ट करेगी, उतनी ही वो क्या होगी? इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो क्या करेगी? इसको अपनी तरह, जो इसको सर्कल में ऐसे रोटेट करवाएगी। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये सैटेलाइट क्या करेगा? मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, तो इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो हमें पता है ए सी इक्वल टू किसके इक्वल होता है? वी स्क्वायर ओवर आर। अब चूंकि ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, तो एक इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, हमारे पास है स्मॉल जी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो एक की जगह हमारे पास जी आ गया इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यहां से अगर हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर। अब जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अगर यहां से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास आएगा जी आर। अब अगर फिर मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइडों पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू जी आर होल का स्क्वायर रूट। अब हमें पता है जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है हमारे पास, इसके सेंटर से लेके यहां तक हमारे पास क्या है? ये रेडियस है। तो r इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। दोनों वैल्यूज को अंदर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर है पर सेकंड। इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर है पर सेकंड। ये हमारे पास प्रीफिक्स है 10⁻3, इसे हम किलोमीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये सैटेलाइट क्या करता है? इस अर्थ के इर्द गिर्द रोटेट करता है। अब इसको हमने नाम दे दिया क्रिटिकल वेलोसिटी का। डिफाइन करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी दैट रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। वो कम से कम वेलोसिटी जो हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी सैटेलाइट को पुट करने के लिए, किसके अंदर? ऑर्बिट के अंदर। उस वेलोसिटी को हम किसका नाम देते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम देते हैं। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मुराद द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब उस सैटेलाइट को अपना एक चक्कर अर्थ के इर्द गिर्द कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, अब हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं। अब देखिए सिंपल सा फार्मूला आपको पता होगा, S इज इक्वल टू वी टी। क्लियर? अब मैंने यहां पर टी निकालना हो तो कैसे कर सकता हूं? टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अब ये एस हमारे पास क्या है? ये डिस्टेंस है कंप्लीट जो वो ऑब्जेक्ट कवर करता है। अब चूंकि वो सर्कल की फॉर्म में कवर करता है, जैसे आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, ये सर्कल। अब हमें पता है सर्कल का जो डिस्टेंस कितना होता है? एस इज इक्वल टू 2πr, उसका सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, वो यहां पे एस की जगह 2πr को रिप्लेस कर दिया। नीचे वी वैसे का वैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 की वैल्यू 3.14, आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय v जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 50-60 सेकंड, मतलब 5060 सेकंड। और अगर इसे मिनट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 84 मिनट, मतलब 84 मिनट। मतलब ये वो टाइम है जिसके अंदर वो सैटेलाइट क्या करता है? अर्थ के इर्द गिर्द अपना क्या करता है? एक चक्कर कंप्लीट करता है। और वो सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द क्या करते हैं? अपना चक्कर 84 मिनट में कंप्लीट करते हैं। जो 84 मिनट्स में क्या करते हैं?
अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्लोज सैटेलाइट्स बोलते हैं कि वो क्या होते हैं, अर्थ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिनकी वेलोसिटी कितनी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जब वो अर्थ के गिर्द रोटेट करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोज सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब चूंकि डियर स्टूडेंट हमारे पास जो सैटेलाइट्स है ये कुछ ना कुछ हाइट एच के ऊपर है। अब दूसरी बात याद रखने की है, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीजेस इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी है, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप अर्थ से अवे जाते जाते हो वैसे वैसे क्या होता जाता है, जी की वैल्यू में कमी आती जाती है। और दूसरी बात कि जैसे जैसे आप सैटेलाइट को अर्थ से दूर लेके जाते हो तो उसकी स्पीड में कमी आती जाती है। अब जैसे जैसे जाहिर सी बात है स्पीड में कमी आएगी, इसका एक तो डिस्टेंस भी अर्थ से बढ़ता जाएगा तो इसका सर्कल भी बढ़ता जाएगा। जैसे सर्कल बढ़ेगा स्पीड कम होती जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ इसको अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो टाइम ड्यूरेशन भी हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और थर्ड बात, close orbiting satellites are at 400 kilometer from surface of Earth. A set of 24 such satellites from the global positioning system के हमारे पास क्लोज सैटेलाइट जो हमारे पास क्लोज सैटेलाइट्स हैं वो 400 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है अर्थ से। क्लियर। और इस तरह के हमारे पास 24 सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम किसके लिए यूज करते हैं, जीपीएस के लिए यूज करते हैं। जीपीएस से मुराद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जीपीएस आपके मोबाइलों में भी होता होगा, किसी की ऑब्जेक्ट की पोजीशन ट्रैक करने के लिए हम इन सैटेलाइट से क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है डियर स्टूडेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि अगर कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में क्या करता है, रोटेट करता है, तो हमने चेक करना है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है। तो देखिए दोस्तों हमें पता है जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो हमारे पास क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। और उनकी इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। तो फर्ज कीजिए हमारे पास क्या है, एक सैटेलाइट है, उसका मैस हमारे पास क्या है, एम, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द। ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मैस कितना है, मैं कहता हूं कैपिटल एम है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्मॉल एम है। अब रेडियस वो कितना बना रहा है, मैं कहता हूं रेडियस हमारे पास है ये स्मॉल आर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मूव कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, वो v है। अब देखिए फिर वही बात, जब ये रोटेट करेगा तो डियर स्टूडेंट इसके पास कौन सी वेलोसिटी हो, इसके पास कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करेगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इसी ही डायरेक्शन में होगा। अब जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही है वो कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही है, इसे प्रोड्यूस कर रही है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें न्यूटन लॉ से हमें पता चला, न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशन का लॉ दिया था, वहां पर उसने हमें ये बताया था। अब चूंकि जितनी ये फोर्स होती है उतनी ही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूं एफ सी इज इक्वल टू एफ जी, के एफ जी क्या करती है, एफ सी को प्रोड्यूस करती है। कितना, जितना एफ जी होगी उतनी हमारे पास एफ सी होगी। दोनों की इक्वलाइज किया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एम से एम हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, और इधर भी आ रहा है, अब इधर भी आ रहा है, आर आर से कैंसिल, तो बच गया हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूल ले लिया, जब स्क्वायर रूल लिया तो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब डियर स्टूडेंट एक बात तो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, कि हमारे पास जो ऑर्बिटल मोशन है किसकी, इस सैटेलाइट की, वो इसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है और it only depend upon distance r of satellite from the center of अर्थ, बल्कि किस पे डिपेंड कर रही है, ये इस डिस्टेंस, इस रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मिसाल के तौर पर जितना ये डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जितना इसको कम करते जाओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे आज के आर्टिकल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। होपफुली आपको समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
हमारे चैनल लर्निंग पीपल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो के लास्ट पे कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको उनका आंसर दूंगा। अल्लाह निगहबान।